हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज के हम लोग कुछ पेनी स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके लाए हैं, उनके फंडामेंटल्स के बेसिस पर, स्टॉक की परफॉर्मेंस के बेसिस पर। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट डेट फ्री हैं और सारे के सारे स्टॉक्स अंडर 50 रुपीज़ हैं। तो चलिए लेकर के चलते हैं हम आपको अपने स्लाइड्स पर, जिन्हें हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। हमारी लिस्ट में जो पहला शेयर है वो शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड है। शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड आज की डेट में करीब ऑलमोस्ट ₹10.5 के आसपास है। जब ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो उस वक्त में ये स्टॉक करीब करीब ₹50 के 10 रुपए 50 पैसे के आसपास है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1990s में। कंपनी का जो मेन काम है थोड़ा सा, हम क्योंकि किसी भी स्टॉक्स में देखिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अगर ₹10 भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके फाइनेंशियल्स को जरूर देख लें। कंपनी किस बिजनेस मॉड्यूल में डील करती है और उसकी बिजनेस की क्या ही ग्रोथ है आने वाले फ्यूचर्स में। इनकॉर्पोरेशन 1990 में हुआ। देखिए सारा का सारा डेटा अपन लोगों ने इंटरनेट के ही थ्रू से निकाला हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वेबसाइट के थ्रू से निकली हुई है, कुछ ऐसा है जो हमने एनएससी और बीएससी की डेटा से लिया हुआ है। ठीक है। कंपनी का जो मेन कोर बिजनेस है, कंपनी इन द बिजनेस ऑफ लॉन्चिंग टेलीविजन चैनल्स, न्यूज, म्यूजिक, सीरियल एंड अदर प्रोग्राम्स। मतलब ओवरऑल ये आपका जो है टेलीविजन चैनल से रिलेटेड मार्केट में काम कर रहे हैं और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में भी डील करते हैं। ये था अभी तक का यहाँ पे बिजनेस का ओवरव्यू। तो जैसा कि अभी भी अगर आप देखें तो कोई भी आप अगर आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हैं या टीवी चैनल्स पर हैं तो कभी ना कभी कोई ना कोई नए प्रोग्राम्स आते हैं। कुछ प्रोग्राम्स बहुत हिट हो जाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स थोड़े एवरेज रह जाते हैं, लेकिन आज भी लोगों के वहाँ पे टीवी का चलन है। न्यूज़ पे आजकल खासतौर पर न्यूज़ का तो बहुत ही ज़्यादा चलन हो गया है, क्योंकि क्या ही है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले लगाकर बेची जाने लगी है। एज सिंपल एज दैट। तो ये यहाँ तक बिजनेस मॉडल था अपना। नेक्स्ट इसका हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स का देखना स्टार्ट करेंगे तो अपन देखते हैं जून 2021 क्वार्टर में, सितंबर 2021 से लेकर अभी जो जून 2024 तक के क्वार्टर्स के नंबर्स अपने पास हैं। एक सेल्स में आप देखिए यहाँ पे, सॉरी, सेल्स में यहाँ से देखिए 0.97 से शुरू करके आज की डेट में 6.09 पर है। क्या आपको कंपनी ग्रोथ में नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर। सेल्स में अगर हम देखेंगे तो कभी को हमारे पास यहाँ पे 1 करोड़ का भी टर्नओवर नहीं था कंपनी के पास, आज तो 6.09 करोड़ का टर्नओवर है इनके पास। कंपनी की सेल्स में अच्छा इजाफा हुआ है, एक अच्छा सा अपसाइड में ही सेल्स है अगर सेल्स में हम देखते हैं। और सेल्स हर कंपनी की एक बेसिक नीड है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है या कुछ भी कर रही है, सर्विसेज दे रही है, तो उसकी अगर सेल्स नहीं है तो फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट नहीं है तो फिर कैसे काम बनेगा आगे के लिए? ठीक है। अभी इनका देखते हैं नेट प्रॉफिट। लास्ट में आते हैं सीधा अपन, माइनस में थे, थोड़ा सा प्लस में हुए, फिर थोड़ा सा और बेटर हुई, फिर और प्रॉफिट में बेटर हुआ। यहाँ पे 2022 में क्या ही हुआ, फिर से माइनस में हो गए, देन माइनस में हो गए, अच्छे खासे लॉस में गए, फिर लॉस में गए, देन फिर प्रॉफिट में आए, फिर लॉस में गए, फिर प्रॉफिट में आए, फिर प्रॉफिट में आए, फिर लॉस में गए, और देन अभी भी ये लॉस में ही एज पर जून 2024 की रिपोर्ट तक ये अभी भी इनके नेट प्रॉफिट में कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। नेट प्रॉफिट अभी भी माइनस है। ये क्वार्टरली नंबर्स हैं। अब आते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे। किसी भी कंपनी की यदि आप बुक्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए पीएनएल अकाउंट उसका सबसे मेजर रोल प्ले करता है। आपको बुक्स देखनी है, बैलेंस शीट देख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। बैलेंस शीट से पहले लेकिन आपको पीएनएल को गो थ्रू करना ही पड़ेगा। और आपको पहले भी बताया शुरू में ही वीडियो स्टार्ट होने से, यदि आप ₹10 भी लगा रहे हो, इतनी ही रिसर्च करनी जरूरी है। इतनी रिसर्च जरूरी जितनी मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। भाई मेरे पास तो पैसा आता बहुत मेहनत से, बहुत ज्यादा मेहनत से आता है। यदि आपके पास कहीं से आ रहा हो सडन ओवरनाइट, तो वो आप अपना देख सकते हैं क्या करना है उन पैसों का। साल 2023 में सेल्स में कोई नंबर्स नहीं, 13 में, 14 में कुछ नहीं, 15 में कुछ सेल नहीं,
धीरे से 16 से इन्होंने सेल्स में इजाफा शुरू किया और अभी देखिए धीरे धीरे ये मार्च 2024 यहाँ पे क्लोज हुआ है 31.46। आप देख रहे हैं सेल्स में एक अच्छा खासा रिदम देखने को मिल रहा है, कंपनी अपना माल अच्छे से बेच रही है। देन यदि आप नेट प्रॉफिट की तरफ आए तो ये पूरे इन 4 सालों में 5 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये जीरो रहे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया। देन उसके बाद यहाँ से फिर इन्होंने शुरू किया और अभी कंपनी 1.54 लास्ट ईयर के लॉस को रिकवर करते हुए इस साल बुक्स में बहुत एक अच्छे हैंडसम नंबर के साथ एंट्री करा हुआ है। ये हो गया अपना प्रॉफिट की बात। तो कंपनी प्रॉफिट्स में आ चुकी है, ठीक है। कंपनी एक लगातार काफी टाइम से अच्छा कर रही है। इनकी बुक्स अभी एक एवरेज पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए भाई बहुत ज्यादा नहीं, हम तो अगर मैं इन्वेस्ट करने की बात करता हूँ अपने इंडिविजुअल के लिए तो मैं तो 1000 रुपए लगा के छोड़ने वाला हूँ। तो मतलब इसको लगा के छोड़ दिया, क्या ही करना, 1000 रुपए का पड़ा है। कभी तो इन्वेस्टमेंट वैसे भी करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है ना कि इन्वेस्टमेंट से कमाने के लिए होता है। तो इन्वेस्टमेंट करिए, जब ये फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए आप छोड़ कर जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज छोड़ कर जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी है हमारी इसमें ली एंड नी सॉफ्टवेयर। नाम से ही आप समझ जाएंगे कि कंपनी सॉफ्टवेयर या किसी ऐसी चीज में डील करती है जिसका काम कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। 14 रुपए 37 पैसे जिस समय मैंने ये डेटा निकाला था, आज से जो वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ऑलमोस्ट 26/10/2024 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जो मेरा डेटा निकाला हुआ है, जो मेरी ये रिसर्च है, ऑलमोस्ट है ये 17/10/2024 के आसपास। उसके बाद कुछ मेरे अपने ऑफिस के काम और उन सारी चीजों में बिजी हो गया था इतना ज्यादा कि फिर मैं वीडियोस बना नहीं पाया। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1989 में। ली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ आईटी, आईटी सेक्टर में डील करती है। और आईटी सेक्टर की तो क्या ही बात करना है भाई, अगर आईटी सेक्टर का शेयर 14 रुपए 37 पैसे में मिल रहा है देन इट्स वेरी गुड, इट्स लिटरली वेरी गुड। अब आप इसके चार्ट्स पैटर्न को समझिए, यहाँ से ये शेयर फ्लैट, देन ऊपर, देन नीचे, फिर यहाँ पे ये फ्लैट। इसने एक जोन यहाँ से बनाया हुआ है, इस जोन को ये कभी नीचे नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे यहाँ तक इसने एक मजबूत रेजिस्टेंस पकड़ा हुआ था, देन क्या किया, एक छोटा सा ब्रेकआउट लेके बहुत लंबी छलांग मारी, यहाँ तक आया। देन उसके बाद ये यहाँ पे आके अब इसका यहाँ पे जोन बना हुआ है और ये अब मजबूत यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है ये शेयर। देखिए अगर ली एंड ली सॉफ्टवेयर, ये भाई आईटी सेक्टर का शेयर है भाई, आईटी सेक्टर का शेयर और पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक है। इसकी भी बुक्स आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छी बुक्स है इसकी। लास्ट वाला जो अभी आपको पहले डिस्कस किया उससे अच्छी बुक्स ये लिखी है। इसके आप टेक्निकल को देख लीजिए, टेक्निकल भी आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको अंडरस्टैंडिंग है टेक्निकल की तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एक रेंज में था, रेंज को ब्रेक किया, देन ऊपर निकल गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, फिर इस सपोर्ट में ऊपर को रेजिस्टेंस था, काफी टाइम तक यहाँ ट्रेवल किया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, देन सीधा बूम, वहां से ये वापस यहाँ तक आया, यहाँ पे अब ये सपोर्ट ले रहा है। अब इस ब्रेकआउट तक आपको वेट करना है, जैसे ही ब्रेकआउट तोड़ेगा बूम। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, बिजनेस का ओवरव्यू। कंपनी इज रजिस्टर्ड इन एसटीपी हाई यूनिट एंड 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आईटी इनेबल सर्विसेज। कंपनी बेस्ड इन कोलकाता, प्रोवाइडिंग ईआरपी सॉल्यूशन सर्विसेज फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग, जिसका सबसे ज्यादा ट्रेंड है आजकल डिजिटल मार्केटिंग, हर किसी को सीखनी है डिजिटल मार्केटिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अच्छे से चल रहा है एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको हम लोग आज एआई के नाम से भी जानते हैं, ऑटोमेशन ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। आईटी सिक्योरिटी सॉल्यूशन एंड ऑफर स्टाफिंग सर्विसेज। तो ओवरऑल बिजनेस मॉडल इनका ये है कि आईटी से डील करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हो गया, एप्लीकेशन डिजाइनिंग हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सारी सर्विसेज हैं इनकी। और 100% एक्सपोर्टर है, ये 100% एक्सपोर्ट करते हैं। ये सर्विसेज मतलब बाहर जा रही है, आप सिंपल समझ सकते हैं, एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट में आप समझ सकते हैं बहुत बेहतरीन है, वास्ट लेवल का आपको बिजनेस का स्कोप है।
नेक्स्ट प्ले करते हैं JFL लाइफ साइंस लिमिटेड। यहाँ पे आप इस शेयर को अगर हम देखें, JFL लाइफ साइंस लिमिटेड, सॉरी मैंने आपको शायद से फाइनेंशियल्स नहीं दिखाए हैं उसके अभी लिए नीस के कंपनी के, तो मैं एक बारी वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आइए लिए नी का हम देख लेते हैं और डायरेक्ट हम आपको सॉफ्टवेयर की ऐप जो हम टूल यूज़ करते हैं अपना screener.in का, उसके जरिए हम आपको इस कंपनी का बेसिक सारी चीज़ें जो फंडामेंटल एनालिसिस के मैं लिए यूज़ करता हूँ। देखिए आज की डेट में ये 13 रुपये 60 पैसे है। मैंने बताया आपको पहले भी कि वो वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले यूज़ करी थी। अभी ये स्टॉक कुछ 2% 3% के आसपास गिरा हुआ है, ठीक है। आपको बेसिकली मैंने बता ही दिया था कंपनी 1989 में हुई है इनकॉर्पोरेट और IT सेक्टर की कंपनी है। ये हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। आगे आप देखें जून 2021 में 1.44 था, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। जून 2021 में सेल्स देखिए 1.44 थी। देन उसके बाद नंबर्स में थोड़ा सा तेजी आई नेक्स्ट 2021 में दिसंबर में क्वार्टर में, और यहाँ पे ये जून 24 में 2.22 ये, और देन प्रॉफिट में आ जाइए। प्रॉफिट्स में देखिए 0.7 से शुरू हुआ, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, देन थोड़ा सा डाउन आया, फिर माइनस में ही चली गई सीधे सीधे बुक्स। IT कंपनी है भाई और एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, तो ग्लोबल से सेगमेंट्स भी हैं सारी चीज़ें। लेकिन पेनी स्टॉक्स में अगर IT सेक्टर की कंपनी आपको 13 से 14 रुपये में मिलती है, देन बहुत अच्छी कंपनी है। और अपनी एनालिसिस भी साथ के साथ करते चला करें इस वीडियोस में। ये जो मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ इसके अलावा भी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें लास्ट में इसके पहले माइनस में थे, देन उसके बाद रिकवर कर गए हैं। ये हैं क्वार्टरली नंबर्स। अभी आते हैं हम सीधे PNL में। अगर आप PNL देखें 2014 से और 2024 के बीच, 2014 में 4 साल पहले प्रॉफिट क्या था 2.18, देन इनका प्रॉफिट 2014 से 2024 ठीक 10 साल में प्रॉफिट 2.14 से 2.18 से सीधा सीधा आ गया है 8.53। अमेजिंग, अपने आप में अच्छा नंबर है। देन आते हैं नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट में भी देखिए इन्होंने कमाल की एंट्री मारी है। मतलब एक तो इधर 4 लाख के आसपास का भी पहुंच रहा था प्रॉफिट, देन उसके बाद ये फिर यहाँ से फिर बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ। इधर के 3 साल आप देखें तो खराब गए, उसके बाद कंपनी ने फिर से रिकवर शुरू किया और अब ये अच्छा कर रहे हैं। ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लें, प्रोमोटर्स के पास आज भी 69.46% के स्टॉक्स पड़े हुए हैं। पब्लिक ने अभी भी 13.54% के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो कंपनी अगर आप देखते हैं इसके माध्यम से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से देखते हैं, तो अपनी रिसर्च के साथ साथ इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरी तरफ से कोई ऐसा सजेशन नहीं कि आप इन्वेस्ट करें या इसका कोई टारगेट है, ऐसा नहीं है। बस हाँ, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। मैं फिर से बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट से आप अभी अपने लिए कमाने की सोचें। आपने कमाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको अर्निंग सोर्स बनाना पड़ेगा रेगुलर। जैसे आप जॉब कर लें या आप कहीं तो आप अपना बिजनेस करते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है तो इन्वेस्टमेंट। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है JFL लाइफ साइंसेस लिमिटेड। स्टॉक मैं आपको करंट प्राइस भी दिखा दूंगा अभी क्या ही चल रहा है। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें बनाई थी, इस पर जो रिसर्च करी थी और ये स्लाइड्स तैयार करी थी, PPT बनाई हुई थी जब मैंने, तो उस वक्त में ये शेयर करीब 23 रुपये 45 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा था। इसका भी यदि आप फंडामेंटल्स का थोड़ा भी आइडिया रखते हैं तो आप यूँ देखिए, सॉरी शायद से लाइन थोड़ी सी ड्रॉ ना हो पाई है सीधे, यहाँ तक एक मार्केट में बना रहा अपना कि शेयर ने इसी बीच में ऊपर नीचे किया, लेकिन जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया थोड़ा सा ऊपर गया, देन उसके बाद यहाँ पे आया तो एक यही इस जोन में इसने सपोर्ट बनाया, और इस जोन का जब इसने सपोर्ट तोड़ा तो ये यहीं पे आ गया। अगर आप देखें तो ये जो लाइन अगर मैं ड्रॉ कर लूँ सीधी
तो ये ड्रॉ मेरे से होती नहीं है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा हो तो इसने इस लास्ट वाली लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया और देन ये फिर से ऊपर निकल गया। तो यदि आप सेल्स में टेक्निकल का थोड़ा सा भी समझ रखें तो ये शेयर यहाँ से अगर देखें तो अप ट्रेंड में ही है, लगातार शेयर अप ट्रेंड में है और इस जोन को जब ये ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है एज पर टेक्निकल एनालिसिस, अगर थोड़ा सा भी आप देखते हैं तो। कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2010 में, यानी कि भी जस्ट 14 साल पुरानी कंपनी है। ठीक है, कंपनी किस बिजनेस में डील करती, क्या बिजनेस मॉड्यूल है? WHO GMP सर्टिफाइड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स प्रोडक्ट्स अक्रॉस मल्टीपल मार्केट्स। इट स्पेशलाइज इन DRY पाउडर्स, इंजेक्टेबल सॉलिड ओरल डोजेस, फॉर्म्स, बेटा लैक्टम एंड जर्नल। भाई आज की डेट में हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है कि हम बिना दवाओं के सहारे चल ही नहीं सकते, हमें ड्रग्स की जरूरत है। ड्रग्स तो चाहिए ही चाहिए, वो वाला ड्रग्स नहीं है जिसको लेकर के हम बीमार पड़ते हैं, ये वो वाला ड्रग्स है जिसकी बीमारी के वक्त लिया जाता है, नहीं दवाओं की है बात हो रही है। तो मेडिकल साइंस में है भाई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, दवाइयाँ बनाते हैं, बेचते हैं मार्केट में, और एक अच्छा खासा मार्केट इन्होंने कैटर किया हुआ। अगर मैं पकड़ूं तो इसको अराउंड की मैंने कहीं तो इनका देखा हुआ था तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास इनकी मार्केट शेयर है टोटल, और फार्मास्यूटिकल की मार्केट काफी बड़ी है। आइए चलते हैं, इसको हम आपको दिखाते हैं अपनी स्क्रीनर की वेबसाइट पर कि ये कंपनी में हमारा कैसा क्या रोल है। सॉरी, चलिए हम चलते हैं आपको अपनी स्क्रीनर की वेबसाइट पर, जहाँ पे इस कंपनी के फंडामेंटल्स आपको फिर से एक बार एनालाइज करके, ये हमारी स्क्रीनर की वेबसाइट है, यहाँ पे हम आ गए और JFL लाइफ साइंस लिमिटेड को सर्च करते हैं। सिंपल सा देखिए, आज की डेट में ये 21 रुपए, ऑलमोस्ट 4% के आसपास ये भी शेयर गिर, 4% के आसपास ये शेयर गिरा हुआ है। अगर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं, तो 21 रुपए 2 पैसे, 4% में 3-4 रुपए का डिफरेंस है भाई। हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, हम कोई ऐसा नहीं है कि हमने आज लगाया और हमें 10 दिन बाद पैसे का। आ जाते हैं भाई कंपनी के सीधे सीधे हाफ ईयरली रिजल्ट्स में। हाफ ईयरली रिजल्ट्स में यदि आप देखें, सितंबर 2021 6 करोड़ से स्टार्ट किया, मार्च 2027 27.30, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है भाई। मतलब अगर आप देखें तो कितने टाइम ही हुआ है, अभी 3 साल हुए, 2021 से 24, मतलब 3 साल, ऑलमोस्ट 4 साल मान लीजिए। सेल्स, मैंने हमेशा कहता हूँ कंपनी की, किसी भी कंपनी की सेल्स सबसे जरूरी है। अगर आपको प्रॉफिट पकड़ना है तो सेल्स को के नंबर्स का इम्प्रूवमेंट होना ही पड़ेगा। कंपैरेटिवली उसका एक्सपेंसेस थोड़े से कम होने चाहिए। यदि सेल्स आपकी 10 करोड़ आ रही है किसी भी कंपनी की, तो उसकी अगर आप 10 करोड़ के जगह पे आप 12 करोड़ अगर आप एक्सपेंसेस करेंगे 10 करोड़ की सेल्स करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो एक्सपेंसेस भी अपने को देखने रहते हैं और प्लस सेल्स भी देखने रहते हैं। फंडामेंटल में अगर किसी कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, किसी कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए लेकर चलते हैं, 15 साल, 10 साल, 20 साल के लिए कि नहीं हमें थोड़ा थोड़ा पैसा कुछ इसमें इन्वेस्ट ही करना है सिर्फ, तो उसकी सेल्स की, प्रोडक्टिविटी की, उसकी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट को जरूर एनालाइज कर लिया करें। देन हम नेट प्रॉफिट पे आते हैं। नेट प्रॉफिट अगर 2021 में देखें तो 1.12 CR था। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ फिर से एक बार नेट प्रॉफिट की तरफ, 1.69, फिर 1, फिर 1.81, फिर 1.31, फिर देखिए 2.31, डायरेक्ट कब थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करते हुए। फिर आते हैं PNL में। PNL में 31.78 से, देन उसके बाद नेट प्रॉफिट में आएंगे तो 30 लाख से शुरू किया था और अभी 3.31 CR पे खड़े हुए। भाई साहब ये भी बहुत गजब के नंबर है। तो ये कंपनी एक छोटी कंपनी जिसका शेयर आपको 20-25 रुपए, 26 रुपए के रेंज में मिल रहा है, और वो कंटिन्यूसली पिछले 1, 2, 3, 4, 5 सालों से यदि आप देखें तो एक उनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट में एक अच्छी खासे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं भाई। अगर लॉन्ग टर्म विजन पे देखना है तो हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए तो मतलब इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आप लगाइए और डुबोइए, ये सब चलता रहता है, मार्केट है, आप आए हैं और देखे जाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखें, 67.47% स्टेक है प्रमोटर्स के ही पास और पब्लिक के पास 32.53%। क्या चाहिए भाई,
प्रोमोटर्स ने खुद के अपने शेयर्स पकड़ रखे हैं 50% से ऊपर। अब भाई जो भी कंपनी अच्छा ही करती है उसी का डायरेक्टर या उसी का प्रमोटर अपने पास इतने स्टॉक्स रखता है। अगर नुकसान का सौदा हो रहा है तो वहां पे फिर प्रोमोटर्स अपने पास इतने शेयर्स नहीं रखते, वो इक्विटी अपना हिस्से का शेयर्स बेच देते हैं और वो पब्लिक के हाथ में थमा देते हैं। ठीक है, कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, प्लस इनका अगर आपको मैंने शुरू में ही दिखाया है कि टेक्निकल एक चार्ट जो है वो भी बहुत सही जा रहा है। तो इस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में, मैं अगर कहूँ तो रिसर्च करके जरूर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने नेक्स्ट शेयर पर, जो कि हमारा अगला शेयर होने वाला है। गेस करिए कौन सा शेयर है। सभी की जुबान, सभी की जुबानी, सबके मुंह पर एक ही कहानी, सुजलॉन एनर्जी। डायरेक्ट इसको अब हम एनालाइज करेंगे स्क्रीनर की वेबसाइट पर, इसीलिए इसके लिए मैंने कोई पीपीटी अलग से। अब मैं यहाँ से इस शेयर को कहीं से कॉपी करने का ट्राई करता हूँ भाई। अगर ये हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं होता है तो मैं डायरेक्ट खोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी हो जाएगा। आइए, आ गए हैं हम आप गूगल पे, यहाँ पे इसको सर्च करते हैं और ये मारा मैंने एंटर। अब इंटरनेट मेरा बहुत तेज चलता है आज की तारीख में। भाई स्टॉक है 67.5 पर, सुजलॉन एनर्जी। एनर्जी सेक्टर में मतलब इसने ऐसी तबाही लिखी है, अब क्या ही बताया जाए। मार्केट कैप पर नजर आ रही 91,328 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। आरओसी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.9%। स्टॉक का पीई है 98.9। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 28.8%, 28.8%। भाई पेनी स्टॉक की लिस्ट में इसको इसलिए रखा है मैंने क्योंकि ये शुरू से ही पेनी स्टॉक था और पेनी स्टॉक से अब ये धीरे धीरे आउट ऑफ द पेनी स्टॉक जा रहा है, क्योंकि लगातार सुजलॉन एनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही है। सुजलॉन एनर्जी इज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। इट इज अ vertically integrated WTG manufacturer. It also undertakes installation and CNM and WTG sales. Operation include design, development and manufacturing of all major components including rotor, blades, tubular, towers, connect generators, control equipment, ओवरऑल एनर्जी सेक्टर में डील करता है। इसका चार्ट कहाँ से शुरू होता है और बढ़िया बढ़िया ऊपर या फिर ये इस एक छोटे से रेंज में आके अपना दबाव ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हम आपको इस कंपनी के अभी सेल्स दिखाते हैं, नंबर्स ऑफ सेल्स। 2021 क्वार्टरली रिजल्ट है, फिर से बता रहा हूँ, जून 2021 में एंड जून 2024 के बीच नंबर्स में डिफरेंस देखिए, 1142 करोड़ सीधा 2022 करोड़। भैया 2021 से 2024 ऑलमोस्ट 4 साल, मोटी मोटा पकड़ लीजिए पूरे भाई, जून 21 से लेके जून 24 तक 4 साल पूरे होते हैं। भाई साहब ने 1142 करोड़ से सीधा 2022 करोड़ का माल बेच डाला। नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं, 4 से शुरू किया, माइनस में चले गए। यहाँ ये साल बहुत अच्छा जा रहा था इनका, जून 2022 का 2433 करोड़ रुपए, गुड। उसके बाद 302 करोड़, पिछले क्वार्टर से काफी अच्छा था, मतलब नो डाउट। मार्च 2024 से 254 से सीधा 302 पे आ गए। ये नेट प्रॉफिट है। अभी ये पीएनएल है, कंसोलिडेटेड फिगर्स इन करोड़। भाई ईयरली होता है पीएनएल, हम आपको ईयरली का ही दिखाते हैं। मार्च 2013 में 18,914 करोड़ में बेचा, जो टोटल प्रोडक्शन, मैनेज, इलेक्ट्रिसिटी जो भी बेचना होता है इन लोगों ने अपना पूरा बेच डाला। अब यहाँ से 6529 पे आया, एक बहुत मैसिव ड्रॉप आया था सेल्स में, बहुत मेजर ड्रॉप आया था इनका। उसके चक्कर में क्या हुआ, नेट प्रॉफिट देखिए कहाँ जा रहा है, माइनस में चली गई थी बुक्स, माइनस में चली गई। यहाँ से थोड़ा सा रिकवर किया, देन फिर माइनस में चले गए। उसके बाद फिर यहाँ पे पॉजिटिव में आए, लेकिन फिर माइनस में चले गए। लेकिन पिछले 2 सालों से कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। आने वाला फाइनेंशियल ईयर भी बहुत अच्छा होने वाला है कंपनी के, जिस हिसाब से रिपोर्ट्स दिख रहे हैं। तो अभी अगर देखें तो 2023 मार्च में जो क्लोज किया था प्रॉफिट 2887 करोड़, मार्च में 660 करोड़,
सॉरी हाँ 660 करोड़ है। क्या सुजलॉन एनर्जी का एक बहुत अच्छा इतिहास है। इतिहास वो है कि ये शेयर में ज्यादातर जो इन्वेस्टर ट्रैप हुआ है वो इस बीच में ट्रैप हुआ है। 2014 से लेकर के 2013 से लेकर के और 2018 के बीच में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर यहीं पे ट्रैप हुआ है। ट्रैप क्या क्या मतलब है, देखिए ये एक कंपनी ऐसी है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती रही, क्योंकि कभी कभी ये शेयर क्या ही वह 20 से लेकर के 25 रुपए के रेट में भी आ जाए, 10 रुपए के रेट में भी आया है, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो 67 के अराउंड 68 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन कंपनी में क्या है, अभी भी पब्लिक को इतना इंटरेस्ट है कि वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, अभी भी ये कंपनी लोगों को खरीदने में आ रही है, क्योंकि कंपनी की बुक्स अच्छी दिख रही। अभी धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने आप को रिकवर किया, सारी चीजों से जो भी इनके साथ क्योस चल रहे थे उसको भी खत्म किया। अब कंपनी के पास एक धीरे धीरे करते हुए स्टेबल हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट हर स्लाइड्स के साथ बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट से कमाने के लिए नहीं होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपके ग्रैंडफादर ने एक प्रॉपर्टी बनाई, उसी प्रॉपर्टी में लेट सपोज बहुत से ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो रह रहे हैं। उस वक्त का इनका इन्वेस्टमेंट आज के ग्रैंड चिल्ड्रंस के काम आ रहा है। इवन ये 70-100 साल के बीच का डिफरेंस हो गया होगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ पहले लोगों की उम्र लगभग 70-80-100 के आसपास हो जाती थी। आपके ग्रैंडफादर एक टाइम पे 70-80 के आसपास गए हो बहुतों के, तो अभी भी होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हुई है। ठीक है, फादर्स ने आपकी प्रॉपर्टी बनाई, वो फादर के आपके बच्चों के काम आएंगे, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी, आपके काम आ रही। आप इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपकी जो आने वाली जनरेशन उसकी जनरेशन को काम आए। इन्वेस्टमेंट कमाने के लिए नहीं करिए। प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग 16.4, 16.4, 14.4, 13.25 लगातार प्रोमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो एफआईज ने भी एंट्री बना रखी है, डीआईज ने भी एंट्री बना रखी है भाई। 4.85 से शुरू किया, आज 23.72% सितंबर 2024, जो अभी लास्ट मंथ की बात है भाई, सितंबर 2024। हाँ, 23.72% फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी डीआईज ने भी देखिए 9.20% की स्टॉक होल्डिंग ले रखी है। अरे भाई एफआईज ले रहा है, डीआईज ले रहा है, तो हम क्यों ना एंट्री लेंगे भाई। सुजलॉन एनर्जी तो हमारे लिए अभी भी बढ़िया है और हमें लेके डालना है। हमने कौन सा जो है इसको आज लेना है, 10 दिन बाद बेच देना है, 1 महीने बाद बेच देना है। भाई ने बेचना होगा तो हम अपने बुढ़ापे में बेचेंगे इस शेयर को। 16 62 60 रुपए में है, हमने लेके डाल देना है 100 शेयर, पड़ा है अपना। 600 रुपए में आएगा तो बेचेंगे, 6000 में आएगा तो बेचेंगे, नहीं पम समझ लेंगे 62 रुपए में तो लिया ही था हमने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के लिए भी आपको जाना होगा हमारी स्क्रीनर की ही वेबसाइट पर। गेस करें भैया ये कौन सा शेयर है, गेस प्लीज। ये भी आपको लिक्रेटिव है, कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट। इसको क्लोज, एनालिसिस हो चुका है। हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड, हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड डिजाइन मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लायर पॉट्स एंड प्लांट्स फॉर इंडोर एंड आउटडोर यूज। अब बहुत से लोग सोचेंगे भैया ये कौन सी कंपनी पकड़ के लिए आए हैं जो पेड़ पौधे लगा रही है घर के अंदर भी बाहर भी। भाई आजकल चलन है, हर आदमी को चाहिए अच्छी हवा। घर ही में सोच रहा पेड़ पौधे छोटे छोटे लगा के ऑक्सीजन मिल जाए। हम आप तो नहीं करते हैं, बेसिक लोग जो हैं, लेकिन अपर क्लास बहुत ज्यादा रिचेस्ट क्लास में जाएंगे तो उनके छोटे छोटे ऑफिसेज में भी ग्रीन और क्लीन कलर की सारी चीजें रखी है, छोटे छोटे पौधों में ही वो पानी दे के पूछे कि वहां से मुझे ऑक्सीजन मिल रही है। इसका इनकॉर्पोरेशन अभी बहुत लेटेस्ट ही समय पे हुआ था, बहुत टाइम पुरानी कंपनी नहीं है, अभी आपको आगे दिखाएंगे तो मिल जाएगी। इसका जब आईपीओ आया था तो इस आईपीओ ने बहुत अच्छा काम किया था, 74.20 पर है। अगर इसके आईपीओ के बारे में दिखाता हूँ थोड़ा सा गूगल करके आप लोगों को। इनकॉर्पोरेशन डेट्स पे आते हैं डायरेक्टली, पहले आपको हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं
30 दिसंबर 2022 को हुआ था, 2 साल पहले ही अभी ये इनकॉर्पोरेट हुई है। अभी इसके आईपीओ को भी मैं सर्च मार के दिखा देता हूँ आप लोगों को भाई। तो हम आ गए हर्षदीप हॉर्टिको लिमिटेड आईपीओ, हर्षदीप हॉर्टिको आईपीओ डिटेल्स पर। जनवरी 2024 में ये हुआ। अराउंड आईपीओ प्राइस बैंड आया था 42 से 45 रुपए पर शेयर। द मिनिमम लॉट साइज ऑफ, वो नॉर्मली है जिसकी जो लॉट साइज आती है वो भाई वैसे ही चलता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली हमको ये दिखाना था कि ये कितने रुपए की लॉट सेट थी, करीब 42 से 45 रुपए, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन जो लिस्टिंग हुई है अराउंड 29 जनवरी 24 के आसपास ही ये शेयर लिस्ट हो गया है मार्केट में। अब 42-45 रुपए से भैया ये 2 साल के अंदर 74.2% दे रहा है। क्या दिक्कत है? आप ये एक दिन का प्राइस मत देखिए, माइनस में 1.53%। मैं आपको बोल ही रहा हूँ इतनी देर से कि इन्वेस्टमेंट के लिए चलना है अपने को, बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। आज खरीदा कल बेच दिया। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 120 करोड़ का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे 50.12, स्टॉक पी 18.2। क्या ही दिक्कत है भाई? रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। क्या चक्कर है भाई? कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है ऑलमोस्ट। अब इतना ज्यादा आपको डेटा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी हाल फिलहाल की थी, इसलिए सितंबर 2023 में 22.97, मार्च 2024 में 25.27। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट में 2.95 देन 3.60। धीरे धीरे कंपनी ग्रो कर रही है, हम भी इसके साथ ग्रो कर सकते हैं। अपने पैसों को, अपने वेल्थ को, अपनी एनालिसिस जरूर करें, कंपनी में रिसर्च करें, देन इन्वेस्ट करें। जो इन्होंने पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया है, सेल्स 48.22, एक्सपेंसेस 37.60, ठीक ठाक रहे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.62 आया है। नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है 6.55, 6.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है भाई। एक साल कंपनी को आए हुए हुआ है इतने छोटे से, मतलब उसमें अगर आप देखें 100 रुपए के अंदर है भाई। पैनी स्टॉक्स की कैटेगरी में ही रख लो इसे और इन्वेस्ट करो भाई। 100 शेयर 50 शेयर ले लो, बहुत लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। और आने वाले टाइम पे इस जो लाइन ऑफ बिजनेस का है ग्रोथ ही है, क्योंकि अभी आपने जो गरम देख रखी है ना, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को क्या ही करना है, मजबूरी के वो बाहर तो लगाएंगे नहीं क्योंकि वहां पे उनकी थार खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है, तो घर के अंदर तो ऑक्सीजन ले ही लेंगे तो उसे कहीं ना कहीं से खरीदना पड़ेगा ही, ठीक है। प्रोमोटर्स होल्डिंग आप देख लीजिए इसकी 72.89, मतलब पहले साल अगर मार्च 2024 में देखें तो 72.46% थी। देन इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट देखा अच्छा है, कमाई बढ़िया हो रही, थोड़े से और अपने पास बुला के रख लिए। एफआईएस डीआईएस का इसमें कोई खास रोल नहीं है अभी सितंबर 2024 तक, यहाँ पे था भी, इन्होंने पुल आउट कर दिया। आएंगे वो वापस आएंगे, वो भी आएंगे, एफआईएस भी आएगा, डीआईएस भी आएगा, सब आएंगे क्योंकि कंपनी अच्छा है, बुक्स अच्छी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 21.02%, 27.11%। भैया इन्वेस्टमेंट करते रहो, जरूरी है, समझ रहे हैं ना। माँ बाप ने किया था, दादा ने किया था, आप भी करिए आने वाली नस्ल के लिए। इन्वेस्टमेंट अपने लिए ना करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज है। जैसे आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, बेसिक रूटीन फॉलो करते हैं, खाना खाते हैं रात में, उसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी करिए। सट्टा बाजारी नहीं करिए कि आज लगाया है कल से देखने लगे हाँ भैया 10 रुपया बढ़ रहा है कि 20 रुपया बढ़ रहा है, लेकिन 2 रुपया नुकसान में हो रहा है, 10 रुपये नुकसान में हो रहा है, क्या करे, बेच दें ना? ना बेचना नहीं है, रखना है। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें, बहुत मेहनत से बनाते हैं, और हो सके तो कुछ लोगों तक और भी शेयर करें, और हमारे चैनल को